नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM आरजे यूबी और आरजे उज्जवल के साथ। जी हाँ, हम यूनिसेफ और CRA के सहयोग से लेकर आए हैं एक रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प, जिसका उद्देश्य है लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने का, कोविड के बाद उनकी दिनचर्या में हुए बदलावों का एक सही दिनचर्या के साथ सामंजस्य स्थापित करने का, ताकि लोग जिंदगी में रोज की चुनौतियों से बिना डरे बिना थके सामना कर सके। बिल्कुल उज्जवल, हमारा ये प्रोग्राम हर मंगलवार सुबह 11 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर प्रसारित होता है। साथ ही हर उम्र के व्यक्तियों, महिलाओं और बुजुर्गों की दिनचर्या के मद्देनजर इसका रिपीट टेलीकास्ट यानी पुनः प्रसारण हर बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे होता है। आज इस श्रृंखला का 14वां एपिसोड है। अगर आज आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आप कुछ खोया हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस श्रृंखला के पिछले सारे एपिसोड को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर जब इच्छा करे सुन सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। आज के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं उन चुनौतियों के बारे में जिसका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने सामना किया जब शिक्षा ऑफलाइन से ऑनलाइन और ऑनलाइन से ऑफलाइन हुई। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह की पद्धति बेहतर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हालांकि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके आपके समक्ष दोनों बातों को रखेंगे। उज्जवल, कोविड-19 वायरस के प्रकोप के कारण लगभग 2 वर्षों तक सारे स्कूल बंद रहे और जब ये प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा तो सारे स्कूल भी खुलने लगे। तब अधिकांश बच्चे बहुत खुश थे और उनकी खुशी की वजह ये थी कि अब वे अपने दोस्तों, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ स्क्रीन पर बातें करने के बजाय सामने से मिलेंगे, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकेंगे और उनसे बातचीत कर सकेंगे। और महामारी के बाद स्कूलों और शिक्षा के प्रारूप में भी काफी बदलाव आए हैं। और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 14% भारतीय युवा कोविड समय में उदास थे, लेकिन इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं थे। ऐसा भी कई छात्रों में पाया गया कि उन्हें अब विद्यालय जाकर पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर विद्यालय जाना एक अजीब सा अनुभव लग रहा था। इसलिए ऐसे छात्र विद्यालय खुलने के कुछ दिन पहले से ही तनावग्रस्त हो गए थे। बिल्कुल, ऐसा तो कदापि संभव नहीं है कि जिस तरह से पहले विद्यालय में सीखने सिखाने का कार्य चल रहा था, महामारी के बाद भी विद्यालय खुलने पर छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय के सारे सहयोगियों में उतना ही उत्साह हो। कुछ चीजें तो बदलेंगी ही। बिल्कुल यूबी, इन्हीं बदलावों को अगर हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें इनसे होने वाली परेशानियों का सामना करने में ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो हम इन मुद्दों को पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चूंकि छात्र लंबे समय के बाद विद्यालय वापस आए हैं, तो विद्यालय को चाहिए कि वे सभी छात्रों को एक परामर्श शिविर लगाकर इन बदलावों पर मंथन करे, विचार करे और छात्रों की राय जाने। साथ ही उनके सामाजिक कौशल के पुनर्निर्माण में छात्रों का सहयोग करे, उनका समर्थन करे तथा समुदाय और भाईचारे की भावना को फिर से जोड़ने और बनाए रखने के लिए छात्रों में लचीलापन पैदा करना और उन्हें एक दूसरे का समर्थन करने में मदद करना भी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है फियर एंड एंजाइटी, यानी डर और चिंता। माता पिता को आश्वस्त करना एक और चुनौती थी कि स्कूल उनके बच्चों के लिए सुरक्षित है। भले ही छात्रों को उनके माता पिता के कहने पर कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और वे सख्त कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, ऐसा स्कूल प्रशासन का कहना था। वो तो ठीक है उज्जवल, लेकिन
स्कूल में सुरक्षा बनाए रखना भी एक चुनौती थी। कोविड के लिए उचित व्यवहार जैसे हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग और हर समय मास्क पहनना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक कक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों को उसके बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने और उन्हें मास्क पहनने के लिए सुनिश्चित करना लगभग असंभव ही था। इसलिए कक्षाएं एक विशाल स्थान जैसे सभागार या फिर स्टेडियम में आयोजित की जा रही थी। तीसरा पॉइंट है पेरेंट एडजस्टमेंट, यानी अभिभावक समायोजन। कोविड के बाद जब विद्यालय खुला तो सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि छात्र अगर विद्यालय आना चाहें भी तो क्या, जब तक उनके अभिभावक छात्र को विद्यालय भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे। इसलिए कोविड के बाद विद्यालय खोलने पर अभिभावक समायोजन एक बड़ा मुद्दा बन गया था। बिल्कुल सही बात कही आपने उज्जवल। एक वक्त ऐसा आ गया था कि सारे उच्च शिक्षण संस्थान तो खुल गए थे और उनमें कक्षाएं भी चल रही थी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षण संस्थाओं में अभिभावक अपने बच्चों को भेजने से परहेज कर रहे थे। इसलिए सरकार और विद्यालय प्रशासन के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य से भी अभिभावकों को राजी करना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि विद्यालय ने स्वच्छता मानकों और कोविड प्रोटोकॉल के साथ पेरेंट मीटिंग के जरिए अभिभावकों और बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया और वे हद तक सफल भी हुए। और चौथा पॉइंट है पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना। लगातार 24 महीनों तक स्कूल की सारी गतिविधियों को मोबाइल, टैबलेट या फिर किसी अन्य ऑनलाइन साधन से करने के बाद छात्रों को घर वाले माहौल से निकलकर स्कूल वाले माहौल में शिफ्ट करना था, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इतना ही नहीं, छात्र जैसे तैसे भी ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हो जाते थे, लेकिन ऑफलाइन कक्षा के लिए उन्हें अब एक अनुशासित दिनचर्या की आवश्यकता थी और इस दिनचर्या को अडॉप्ट करना छोटे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कई विद्यालयों ने छात्रों को तो अलग अलग शिफ्टों में बुलाया ताकि गैदरिंग कम हो सके और सभी छात्रों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को पालन करना आसान हो सके। लेकिन छात्रों के लिए दूसरे शिफ्ट में आना एक आसान काम नहीं था। शायद इसलिए यह नियम ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। ऐसे ही कई नियम अलग अलग विद्यालयों में अपनी अपनी सुविधा अनुसार लगाए गए, जैसे कि कई विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति उनके क्रमांक के सम या विषम होने पर निर्भर करती थी। यानी कि अगर सम क्रमांक वाले छात्र मंगलवार को आएंगे तो विषम क्रमांक वाले छात्र बुधवार को आएंगे। हालांकि इन दोनों तरीकों में शिक्षकों के लिए काफी परेशानियां बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें हर बात को 2 बार बताना पड़ता था। और यूं भी 24 महीनों तक लगातार घर में बैठने वाले बच्चे भी इस तरह की भागा दौड़ी से परेशान हो गए थे। उन्हें विद्यालय के अस्थायी वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करना एक बड़ी चुनौती लग रही थी। 5वां पॉइंट है रिस्टोरिंग रूटीन्स, यानी कि दिनचर्या को फिर से बहाल करना। महामारी के दौरान कई सारे छात्रों की एक स्थायी दिनचर्या खो गई। इसने उनके कौशल को समग्र रूप से प्रभावित किया। विशेष रूप से बुनियादी चीजें जैसे पढ़ने और लिखने में छात्र अब गैजेट्स पर निर्भर हो गए थे। बिल्कुल यूं भी रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स पर भरोसा करने वाले और महीनों से होमवर्क और परीक्षा टाइप कर देने वाले छात्रों को हाथ से लिखकर नोट्स और असाइनमेंट बनाना पड़ा। छात्रों के सोने और खाने के तरीके में बदलाव लाने पड़े। उन्हें अपने घरों में आराम से कक्षाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। स्कूल वापस जाने का मतलब था कुछ अतिरिक्त प्रयास और निर्धारित समय सारणी में बदलाव, जिसकी उन्हें आदत थी। ऑनलाइन सीखने के दौरान ये सब कोई समस्या नहीं थी। चुनौती छात्रों को समय पर स्कूल वापस लाने और समय सारणी का पालन करने की है। समायोजन की इस अवधि के दौरान छात्रों को फिर से समायोजित करने के लिए समय देना ही उनकी मदद करने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि काफी ऐसे छात्र विद्यालय खुलने के इतने दिनों बाद भी अपने आप को परेशान पाते हैं। अब हम अपने वादे के मुताबिक आपसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की शिक्षा पद्धति के फायदे और नुकसान के बारे में बातें करेंगे। बिल्कुल यूबी, हमारे श्रोताओं को ये जान लेना काफी जरूरी है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर ऑफलाइन होने से उन्हें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, ताकि वे इन चीजों से सचेत रहे। उज्जवल, ऑनलाइन होने के फायदे ये हैं कि छात्र कहीं से भी एक मोबाइल और इंटरनेट होने के साथ कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली भी है, और साथ ही हम अपनी कक्षा के रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन शिक्षा के नुकसान के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा छात्रों को स्क्रीन टाइम मैनेज करने में परेशानी उठानी पड़ती है।
ऑनलाइन शिक्षा के लिए नियमित रूप से लंबी अवधि के लिए स्क्रीन पर लॉगिन रहना आवश्यक है। लंबे समय तक स्क्रीन समय छात्रों के लिए एक बड़ी कठिनाई बन जाता है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाता है, खासकर आंखों के लिए। और उज्जवल, एक अन्य नुकसान में तकनीकी गड़बड़ियां शामिल हैं। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या भी ऑनलाइन सत्र के दौरान कई बार सामने आती है। छोटे शहरों, शहरी क्षेत्रों को स्थिर इंटरनेट कनेक्शन बनाए रखने में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है। बिल्कुल यूबी। और एक बात यह भी है कि ऑनलाइन कार्य करने में लोग अकेला फील करते हैं और साथ ही टीम वर्क वाले कार्य ऑनलाइन उतनी बेहतरी से नहीं निपटाए जा सकते जितना ऑफलाइन किया जा सकता है। वहीं अगर ऑफलाइन कक्षा के लाभ के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात कि आपको ऑनलाइन की तुलना में डिस्ट्रैक्शन कम होगा। आप पूर्ण रूप से चौकस यानी कि फोकस्ड रहेंगे। होता क्या है ना कि हम जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम उसी नोटिफिकेशन की तरफ खींचे चले जाते हैं और कब वक्त निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल यूबी, एकदम प्रैक्टिकल बातें बताई आपने। और दूसरी बात है कि शिक्षक छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं, उनके मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं और इसे जल्दी से हल भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन कक्षा के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि कैंपस से दूर रहने वाले छात्रों के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या बन जाती है। उन छात्रों के लिए कोई रिकॉर्डिंग या डेटा का कोई अन्य रूप हमेशा उपलब्ध नहीं होता है जो कक्षा या बाद के नोट्स बनाने से चूक गए हैं। लेकिन यूबी, भविष्य में आने वाली आपदाओं और विपदाओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प है, जिसे शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इसे और बेहतर बना सकते हैं। हाँ उज्जवल, जैसे कि कक्षाओं को छोटी अवधि का बनाना, क्योंकि छात्रों को एक वीडियो पर फोकस्ड रहने के लिए मैक्सिमम 45 मिनट ही काफी हो जाता है। बिल्कुल। साथ ही सप्ताह के अंतिम दिन डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ छात्रों के डाउट क्लियर करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। और सभी शिक्षकों द्वारा अपनी अपनी अलग अलग समय सीमा तय कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि अगर 2 कक्षाएं एक साथ चलेंगी तो निश्चित रूप से छात्रों को परेशानी होगी और वह सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सी कक्षा हमें अटेंड करनी चाहिए या कौन सी नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में छात्र कोई एक ही कक्षा अटेंड कर पाएंगे और उनकी दूसरी कक्षा की पढ़ाई छूट जाएगी। और किसी विषय में छात्रों का इंटरेस्ट कम होना उस कक्षा में उनकी उपस्थिति का समानुपाती होता है। मतलब साफ है कि जब छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी पढ़ाई छूटेगी, उन्हें समझने में दिक्कत आएगी और समझने में दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से उनका उस विषय में इंटरेस्ट कम हो ही जाएगा। इसलिए विद्यालयों को इस तरह की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले छात्र भी कुछ बातों का ध्यान रखें तो वे और बेहतर करने में सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल यूबी, छात्रों को चाहिए कि वे ब्रेक के समय स्क्रीन से दूर रहें, पर्याप्त नींद लें और हेल्दी भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें। किसी भी डाउट पर जितनी जल्दी हो सके शिक्षकों के साथ उस पर चर्चा करें और किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी होने पर तुरंत शिक्षकों को सूचित करें। तो आज हमने शिक्षा ऑनलाइन से ऑफलाइन होने पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस बारे में विस्तार से बातें की और साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में भी हमने बातें की। और अगर आपने हमारे इस एपिसोड को थोड़ा सा भी मिस कर दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। लेकिन अब हमें दीजिए इजाजत ताकि हम आपके लिए हाजिर हो सकें अगले मंगलवार की सुबह ठीक 11 बजे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, अगले मंगलवार हम उपस्थित होंगे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 15वें एपिसोड के साथ, जिसमें हम बातें करेंगे महामारी के बाद धीरे धीरे काम काज भी शुरू होने लगे और लोग वापस से ऑफिस गए तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और साथ ही वो इन चुनौतियों से किस तरह से खुद को बचा सकते हैं और किन सुरक्षा नियमों का पालन कर खुद को महामारी से बचा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां
इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प।